मुश्किलें संगीत की वो मुस्कुराकर झेलता, तैरता रागों की लहरों में सुरों से खेलता, बढ़कर गंगा जल से भी पाकीज़ा तर आकार थी, उसकी हर तरकीब मौसीकी का एक शाहकार थी, साफ पानी की तरह बहती हुई तान थी, देखकर कामयाबी मुस्कुरा उठी अजल, पड़ गए सब राग फीके हो गया फनकार शन, गिर गया चश्मे फलक से एक सितारा टूटकर, एक नक्शा रंजोगम का खिंच गया पेशे नज़र, बुझ गई शमा फिर महफिल में अंधेरा हो गया। दोस्तों, 31 जुलाई 1980 का दिन भारतीय फिल्म संगीत के लिए और संपूर्ण संगीत जगत के लिए बेहद दुख भरा दिन था, क्योंकि उस दिन भारतीय फिल्म संगीत के महानतम गायक मोहम्मद रफ़ी साहब इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गए थे। दोस्तों, उस पूरे दिन का क्या घटनाक्रम था, ये आज आप सभी लोगों के साथ में साझा करने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ ही ऑल के ऑप्शन को, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच पाए। दोस्तों, नियमित दिनचर्या के अनुसार ही उस दिन रफ़ी साहब जल्दी उठे थे और अपना जो अभ्यास था गायकी का, वो सुबह जल्दी उठ करके उन्होंने किया। दोस्तों, उस दिन रफ़ी साहब का एक बंगाली म्यूज़िक डायरेक्टर जिनका नाम था श्यामल मित्रा, उनके साथ एक बंगाली भजन उनको रिकॉर्ड करना था और उसकी रिहर्सल उन्होंने अपने ही घर पर रखी थी। तो जब 9:30 बजे वे आए, तब भी रफ़ी साहब को कुछ बेचैनी सी थी, चेस्ट में हल्का पेन था, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। और चूँकि इनके साथ उनका कमिटमेंट था तो पूरा रिहर्सल उन्होंने किया, और तब भी उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। और जब रिहर्सल पूरा करके श्यामल मित्रा जी वापस लौट गए, तब रफ़ी साहब को चेस्ट में और पेन होने लगा, और उन्होंने इसकी शिकायत अपनी पत्नी बिल्किस जी से की। दुर्भाग्यवश बिल्किस जी भी उस दिन बीमार थीं और उन्हें भी हल्का बुखार था। तब बिल्किस जी ने अपने भाई ज़हीर बारी जी, जो कि रफ़ी साहब के असिस्टेंट भी हुआ करते थे, मैनेजर भी हुआ करते थे, उनसे कहा कि आप इनका ध्यान रखें और देखें इन्हें क्या तकलीफ़ है। रफ़ी साहब ने उन्हें ये कहा कि मुझे एसिडिटी होगी, इसलिए मैं गोली ले लूँगा और ठीक हो जाऊँगा। तब उन्होंने सोडा गोली जो होती है वो ली, ये आशंका के साथ कि शायद एसिडिटी के कारण ऐसा हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, रफ़ी साहब को 2 माइनर अटैक आ चुके थे, और जब चेस्ट पेन बढ़ने लगा, तब डॉक्टर से संपर्क किया गया और डॉक्टर ने उन्हें तुरंत सलाह दी कि आप इन्हें अस्पताल में भर्ती कर दें, और माहिम के नेशनल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करने की उन्होंने सुझाव दिया। तब रफ़ी साहब को लेकर के उनके साले साहब ज़हीर माहिम नेशनल हॉस्पिटल की ओर ले गए। और देखिए, दुर्भाग्यवश उस दिन उस हॉस्पिटल की लिफ्ट भी ख़राब थी, और रफ़ी साहब को सीढ़ियों से चढ़ कर के ऊपर जाना पड़ा, और वहाँ जो हार्ट पेशेंट्स के लिए जो पेसर होता है वो भी ख़राब था। लेकिन उनका ट्रीटमेंट तो चालू हो गया, लेकिन जो ट्रीटमेंट मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। फिर लगभग 4 बजे माहिम नेशनल हॉस्पिटल से उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और देखिए वहाँ भी जो सपोर्टिव मशीन थी, पेसर था, वो ख़राब था। तब बहुत कीमती समय बर्बाद हो गया, और 9 बजे जाकर के जैसे तैसे वो मशीन का इंतज़ाम हुआ। दोस्तों, दोनों डॉक्टर जो प्रमुख डॉक्टर थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, के.एम. मोदी जी और डॉक्टर डागा, उन्होंने रफ़ी साहब को अटेंड किया, उनका ट्रीटमेंट चालू किया। लेकिन दोस्तों, तब तक मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी थी। बहरहाल उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ और उन्हें पेसमेकर लगाया गया। जब उन्हें पेसमेकर लगाया गया आईसीयू में, जब वो एडमिट थे, तब उनकी पत्नी बिल्किस जी उनके साथ वहीं थी। तब रफ़ी साहब कहने लगे, ये सब मुझे क्या लगा दिया है, मुझे घर ले चलो। तब बिल्किस जी ने उन्हें सांत्वना दी और ये कहा कि आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिए, और जब आप ठीक हो जाएंगे तब हम आपको घर ले चलेंगे। तो दोस्तों, ऐसा हुआ। और दोस्तों, फिर रात को लगभग 10:25 पर रफ़ी साहब की सांसों ने उनसे बेवफाई कर दी, और रफ़ी साहब इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, रफ़ी साहब के
इस आकस्मिक निधन पर ये जब खबर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मिली तो वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का नेशनल बॉम्बे हॉस्पिटल में तांता लग गया। और वहाँ पे जो उनके नज़दीकी लोग थे फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इनके शव को, पार्थिव देव को आज ही हॉस्पिटल में रखा जाएगा और सुबह इनके घर लेकर के जाएंगे। तब वहाँ उस दिन हॉस्पिटल का एसी भी कुछ ख़राब था, तब बर्फ़ की सिल्ला पर उनके पार्थिव देह को रखा गया और सुबह उनके शव को, उनकी पार्थिव देह को रफ़ी विला उनके निवास पर बांद्रा में लेकर के सभी लोग आए। और वहाँ पे उस दिन हुजूम था पूरी फिल्म इंडस्ट्री का और पूरी तैयारी की गई। और दोस्तों, रफ़ी साहब के नमाज जनाजा के लिए फूल मंगवाए गए और फूल की जिम्मेदारी सौंपी गई उत्तम सिंह जी, मशहूर फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर, और भूपिंदर सिंह जी को, जो गिटारिस्ट हैं। दोस्तों, फूल उस जगह से बुलवाए गए जो मंदिर के बाहर दुकान होती है, जो भगवान को फूल चढ़ते हैं, वो फूल रफ़ी साहब को चढ़े और उनके जनाजे की तैयारी की गई। और दोस्तों, उस दिन आकाश मार्ग से भी फरिश्तों ने अश्कों की झड़ी लगा दी और घनघोर वर्षा हुई और अश्रुधारा जैसे ईश्वर भी बहा रहा हो, ऐसा मंजर था दोस्तों। और दोस्तों, उनका जनाजा वहाँ से निकला और उस जनाजे को देखने के लिए हज़ारों लोग साथ चल रहे थे अपने प्रियतम फनकार, अपने प्रियतम कलाकार को देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। कई लोग बिल्डिंगों की खिड़कियों से झांक रहे थे, कई लोग पेड़ों पे चढ़े हुए थे, कई लोग खंबे पे चढ़े हुए थे और हज़ारों आंखें थी दोस्तों। और एक मुनव्वर चेहरा था और वो आंखें जिनका कोई मज़हब नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी, और वो श्रद्धा के फूल, अकीदत के फूल रफ़ी साहब पे बरसा रहे थे। और दोस्तों, वो मुनव्वर चेहरा शायद ये कह रहा था, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ ना दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दोस्तों, जुहू कब्रिस्तान जब रफ़ी साहब का पार्थिव देह पहुंची, तब वहाँ भी इतनी भीड़ थी, लोगों का हुजूम था, बड़े बड़े फनकार हटो बचो कर रहे थे और लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे अपने फनकार, अपने प्रिय कलाकार रफ़ी साहब के अंतिम दर्शन के लिए। दोस्तों, लगभग 6 साढ़े 6 बजे रफ़ी साहब को सुपुर्द खाक किया गया। और दोस्तों, वो जहाँ रफ़ी साहब को सुपुर्द खाक किया गया था, लोगों ने उस जगह की मिट्टी को अपने सर से लगाया और कई लोग वो मिट्टी अपने घर के लिए ले गए ताकि वो मिट्टी को रोज़ वो छू पाएँ, उसकी पूजा कर पाएँ, उसे महसूस कर पाएँ, रफ़ी साहब को महसूस कर पाएँ। दोस्तों, ऐसी लोगों का प्रेम और श्रद्धा थी रफ़ी साहब के प्रति। और दोस्तों, ये पूरा वर्णन करते हुए मेरी भी आंखें नम हो रही हैं। रफ़ी साहब जब गए तब मेरी उम्र महज 3 वर्ष थी, तो रफ़ी साहब से मैं कभी मिल तो पाया नहीं, लेकिन रफ़ी साहब से जो नाता है, जो आत्मीय संबंध है। और दोस्तों, उस समय यदि मेरी आयु रही होती तो मुझे रफ़ी साहब से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता था। दोस्तों, रफ़ी साहब के जाने का उनके समकालीन जितने भी कलाकार थे सभी को गहरा सदमा पहुंचा था। किशोर कुमार तो उनके पार्थिव देह पर उनके पैरों पे सर रख कर के फूट फूट के रोए थे जैसे कोई बच्चा रोता है। नौशाद साहब कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले रफ़ी साहब की मृत्यु के बाद। दिलीप कुमार साहब को भी गहरा शौक लगा। जितने भी संगीतकार थे, रवि साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, शंकर जयकिशन में से सिर्फ शंकर जी बचे थे, जयकिशन जी तो 1971 में ही चले गए थे। और बाकी भी इतने संगीतकार थे जैसे कि कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, सभी को गहरा शौक लगा था। तो दोस्तों, रफ़ी साहब के जाने का सभी पूरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गहरा शौक लगा था और हर व्यक्ति कई दिनों तक इस शौक से उबर नहीं पाया। तो दोस्तों, ये पूरा वृत्तांत था, पूरा घटनाक्रम था 31 जुलाई 1980 का। और उसके दूसरे दिन, जिस दिन रफ़ी साहब की अंत्येष्टि की गई मुस्लिम रिवाज के अनुसार, ये पूरे दोनों दिनों का ये विवरण था, ये पूरा घटनाक्रम था। दोस्तों, रफ़ी साहब दुनिया को तो छोड़कर चले गए हैं,
लेकिन हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारे यादों में उनके गीतों के माध्यम से। और दोस्तों, रफ़ी साहब को चाहने वाले आज भी उन्हें बहुत याद करते हैं। उनके दिन की शुरुआत, उनमें से एक उदाहरण आपके सामने है जो ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा है। सुबह जो होती है वो रफ़ी साहब के गीतों से होती है और दिन ढलता है, रात होती है उनके गीतों से। तो दोस्तों, ऐसा रफ़ी साहब की प्रासंगिकता है। आज 43 वर्ष उनको गए हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई और निरंतर उत्तरोत्तर होती जा रही है। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता ऐसा और कोई भी कलाकार होगा जिसकी मृत्यु के 43 वर्ष बाद भी उसकी लोकप्रियता में इतनी वृद्धि हुई हो। तो दोस्तों, ये पूरा वृत्तांत था रफ़ी साहब का, उनकी अंतिम यात्रा का। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वृत्तांत आप सभी लोगों को बहुत भावुक कर गया होगा। मुझे सबका तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो बहुत भावुक कर गया। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिए और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। दोस्तों, नमस्कार। कोई कहता है दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है, समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पयंबर चला गया। ज़मीं से फलक तक सभी की आंखें नम हैं, सभी के दिलों में बसा एक ही गम है। कहाँ गया वो सुरों का सिकंदर, बिना जिसके संगीत का सुर एक कम है।